डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10 वर्ड को सीखेंगे। 10 से 15 वर्ड इंग्लिश के न्यू वर्ड का सीखेंगे। और उसमें पहला वर्ड है आपका होस्ट। होस्ट का मतलब होता है मेजबान, है ना। तो मेजबान होता है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फिगर के साथ में मेजबान, है ना। अब मेजबान है यहाँ पे, तो आप यहाँ फिगर में जैसा देख पा रहे हैं, ये मेजबान कर रही है। नेक्स्ट है यहाँ पे वह पार्टी की मेजबान है, या एक हिंदी के सेंटेंस है। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे सी इज द होस्ट ऑफ द पार्टी, मतलब वह पार्टी की मेजबान है। और जैसा कि मैं यहाँ पे ग्रामर का थोड़ा हेल्पिंग वर्ब बता दूं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सी है, तो सी के साथ हमेशा अगर प्रेजेंट टेंस में अगर यूज करना हो तो सी इज का यूज करेंगे, और उसको हम सी इज का साथ में यूज करेंगे, सी इज। अगर यहाँ पे कोई नाउन है तो इसके बाद दो चीज़ आते हैं। सी इज के बाद आप दो चीज़ का यूज कर सकते हैं। सी इज के बाद नाउन, नाउन नाउन और एडजेक्टिव, है ना। एडजेक्टिव, जैसे सी इज ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। जो ब्यूटीफुल है वो क्या हुआ, आपका एडजेक्टिव हुआ, ब्यूटीफुल। सी इज ब्यूटीफुल। तो इसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब के बाद आप दो चीज़ यूज कर सकते हैं, और तीसरा चीज़ आप यूज कर सकते हैं वो है आपका वर्ब। जैसे सी इज गिविंग सम वाटर और वाइन, है ना। इज गिविंग सी इज गिविंग वाटर, वाटर और वाइन। तो यहाँ पे अभी आप देखें, तो यहाँ पे हम सी के बाद, ईज के बाद हम तीन चीज देखें। वो है आपका, पहला है आपका क्या, नाउन, है ना। नाउन पहले आता है, नाउन। दूसरी चीज आता है एडजेक्टिव, और तीसरी है आपका वर्ब। और वर्ब का फोर फॉर्म आएगा। यार फ्रेंड्स, अब हम आगे की वर्ड की बात करते हैं। तो आगे की वर्ड है आपका, नेक्स्ट वर्ड आप देख पा रहे हैं डिस्प्ले, है ना। तो ये वर्ब है, ये क्या है आपका, वर्ब है। डिस्प्ले क्या है, वर्ब, है ना। डिस्प्ले आपका वर्ब है, ये डिस्प्ले आपका वर्ब है, और ये आपका V1 है ना। V1 है। तो यहाँ पे अब हम लोग इसका फिगर देखेंगे। फिगर के बाद इसका ग्रामर का स्ट्रक्चर देखेंगे कि क्या है। फिगर है डिस्प्ले। डिस्प्ले मतलब क्या होता है, प्रदर्शित करना, है ना, कोई चीज को दिखाना। यहाँ पे कुछ दिखाया जा रहा है। अब क्या है, ये ड्रामा है, ड्रामा दिखा सकते हैं, तो ये डिस्प्ले किया जा रहा है ड्रामा को। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है, यहाँ पे सेंटेंस है, वे अपना प्रदर्शन प्रदर्शित करते हैं। तो दे टेंड टू डिस्प्ले, डिस्प्ले देयर परफॉर्मेंस, है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग ग्रामर की बात करें, तो ग्रामर में आपका, ग्रामर में है दे टेंड टू डिस्प्ले। अब यहाँ पे टू टेंड, टू डिस्प्ले आया है, इसको यूज किया गया डिस्प्ले, तो ये इन्फिनेटिव के रूप में यहाँ पे यूज किया गया है। टू इन्फिनेटिव होता है, वो इन्फिनेटिव के रूप में यहाँ पे यूज किया गया है। तो वे डिस्प्ले करते हैं, ठीक ना, वे अपना प्रदर्शन करते हैं। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस मतलब प्रदर्शित करना या प्रदर्शन करना, प्रदर्शित। और देयर, ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक ना। अ, ये प्रोनाउन का टाइप है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो आपका नेक्स्ट वर्ड है आपका, नेक्स्ट है आपका कॉन्क्लेव, है ना। तो कॉन्क्लेव का मतलब होता है निजी सभा। कोई पर्सनल सभा हो, कोई पर्सनल मीटिंग हो, उसको कॉन्क्लेव कहा जाता है। किसी मैटर में भी हो सकता है, किसी बात को लेकर के, उसको कॉन्क्लेव कहा जाता है। वे एक निजी सभा में शामिल होने के लिए एकत्र हुए हैं। दे हैव गेदर्ड टू अटेंड अ कॉन्क्लेव, है ना। तो ये एक क्या है, नाउन है, कॉन्क्लेव। अब यहाँ पे हम लोग ग्रामर के स्ट्रक्चर देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है आपका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है कॉन्क्लेव में, है ना। यहाँ पे दे हैव गेदर्ड, गेदर्ड का मतलब होता है इकट्ठा होना, जमा होना। टू अटेंड, टू अटेंड मतलब शामिल होना या उपस्थित होना। कॉन्क्लेव मतलब सभा। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है। ये टेंस की बात करें तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज हुआ है। डियर फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं मोटिवेट रहूं और भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं। तो यहाँ पे हम लोग अभी देखें, गेदर मतलब इकट्ठा होना हुआ, और अटेंड, अटेंड का मतलब उपस्थित होना या शामिल होना। कॉन्क्लेव मतलब होता है आपका निजी सभा, पर्सनल मीटिंग। अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड की बात करें, नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो आपका यहाँ है रिप्लेस। रिप्लेस मतलब बदलना, और ये आपका रिप्लेस क्या है, वर्ब है। रिप्लेस क्या है, वर्ब है, और यहाँ पे V1 के रूप में है ये। अब हम लोग यहाँ पे आगे इसका मीनिंग देखते हैं, और सेंटेंस में यूज, जैसा कि यहाँ पे पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक जहाज है, उस जहाज का जो व्हील है, वो टायर जो है उसको चेंज किया जा रहा है। तो रिप्लेस करना मतलब चेंज करना,
या बदलना। नेक्स्ट है यहाँ पे आप देख रहे हैं उन्हें टायर बदलना पड़ा। तो यहाँ पे अब हम लोग सेंटेंस की बात करें और सेंटेंस में जो ग्रामर का यूज हुआ है उसको भी देखेंगे। यहाँ पे क्या, दे हैड टू रिप्लेस द टायर। दे हैड टू, ये अब यहाँ पे जो हैड टू यूज है, ठीक ना, हैड टू रिप्लेस, ये आप इंफिनिटिव में यूज किया गया। डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल में न्यू हो तो हमारी प्लेलिस्ट में ग्रामर की सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाएं और चेक करें और आप ज़्यादा सीख सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, केवल ये वर्ड पावर के लिए है और वर्ड पावर को डेली अगर हम 10 वर्ड याद करते हैं तो एक दिन हम अच्छी इंग्लिश सीख जाएंगे। कोई भी लैंग्वेज को सीखने के लिए वर्ड पावर की बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, महत्व होता है। डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इन्फिनेटिव के रूप में किया गया हैड टू, मतलब दैट मीन्स, इसका मतलब हुआ कि उसे उन लोगों को टायर बदलना पड़ा था। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है आपका क्यूरीज, है ना। क्यूरीज मतलब संदेह व्यक्त करने वाले प्रश्न। अगर किसी के मन में कोई, मान लो टीचर होते हैं तो वहाँ पे बच्चे को कोई क्यूरीज होते हैं, उनके मन में प्रश्न होता है, कोई क्वेश्चन होता है, तो उस क्वेश्चन को अपने टीचर से अपने जो डाउट होते हैं वो क्लियर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्यूरी। जो भी उनके पास समस्या हो उसको अपने सीनियर से या जो जानकार होता है उससे हम अपनी क्यूरीज को पूरा करते हैं, अपनी डाउट को क्लियर करते हैं। तो क्यूरी का मतलब हुआ संदेह व्यक्त करने वाले प्रश्न, है ना। तो नेक्स्ट है, यहाँ पे सेंटेंस देख पा रहे हैं, बच्चे बहुत संदेह व्यक्त करने वाले प्रश्न पूछते हैं। तो यहाँ पे आप इसका इंग्लिश में देखेंगे, चिल्ड्रेन आस्क लॉट्स ऑफ क्यूरीज। तो यहाँ पे अब हम लोग सेंटेंस का स्ट्रक्चर और ग्रामर का रूल देखते हैं। तो इसमें है चिल्ड्रेन आस्क, चिल्ड्रेन। अब यहाँ पे आस्क जो है, आस्क का मतलब होता है पूछना, है ना। आस्क का मतलब है पूछना। लॉट्स ऑफ, यहाँ पे दो है, लॉट्स ऑफ मतलब काफी या बहुत ज्यादा, उसको लॉट्स ऑफ बोलते हैं। क्यूरीज का मतलब हुआ संदेह व्यक्त करने वाले प्रश्न। चिल्ड्रेन मतलब तो आप जान ही रहे बच्चे। तो यहाँ पे प्लूरल है तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है। यहाँ से आपका ये पूरा सेंटेंस हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है कि यहाँ पे आपका वर्ड होता है, इसमें आपका S+V1 या V5 यूज करते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है आपका वर्ब भी आपका क्या है, प्लूरल। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे प्लूरल क्या है, यहाँ पे प्लूरल क्या है। तो प्लूरल का मतलब है यहाँ पे ये वर्ब और नाउन में ऑपोजिट रिलेशन होता है ना। तो क्या ऑपोजिट होता है, जैसे कि नाउन में हम एस लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है, आपका प्लूरल बनता है, और जिसमें एस नहीं होता है वो क्या होता है, सिंगुलर। तो वर्ब में उसका जस्ट ऑपोजिट वर्क करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, वो है आपका, जैसे मैं बताता हूँ, जैसे यहाँ कैट्स है ना, अगर हम कैट्स लिखें तो ये क्या हुआ, आपका प्लूरल हुआ। और कैट लिखेंगे, है ना, कैट लिखेंगे तो ये सिंगुलर हुआ। लेकिन वर्ब में अगर हम एस जोड़ देंगे तो वो आपका सिंगुलर होता है, और अगर एस या ई एस को हटा देंगे तो वो आपका क्या होता है, प्लूरल बनता है। डियर फ्रेंड्स, अब हम आगे की वर्ड की बात करें। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन का मतलब हुआ बातचीत, है ना। इंट्रैक्शन का मतलब हुआ बातचीत। इंट्रैक्ट मतलब बातचीत करना और इंट्रैक्शन का मतलब बातचीत। ये एक नाउन के रूप में यहाँ पे यूज हुआ है। क्या है ये वर्ड आपका नाउन है ना, नाउन है। और इंट्रैक्ट अगर लिखें तो ये आपका वर्ब रहेगा। लेकिन अब यहाँ पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ एक ग्रुप है और इस ग्रुप में बातचीत हो रही है, इसलिए इंट्रैक्शन लिखा हुआ। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसका सेंटेंस है, वे एक आधिकारिक बातचीत कर रहे हैं, मतलब अपनी जो ऑफिस में काम है वो बातचीत कर रहे हैं। दे आर हैविंग एन ऑफिशियल इंट्रैक्शन। तो यहाँ पे हैव है, ठीक ना। हैव का मतलब होता है पास होना, ठीक ना, मतलब बातचीत कर रहे हैं। तो ये अगर ग्रामर स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा गया है, और दे के साथ आप हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आर का यूज करते हैं, और इसके बाद आपका भी4 का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं भी4 का यूज भी है और आर है। डियर फ्रेंड्स, अब हम आगे की वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है आपका प्रोक्लेमिंग, है ना। प्रोक्लेम का मतलब होता है घोषणा करना, लेकिन यहाँ gerund के रूप में यूज किया गया है प्रोक्लेमिंग। तो यहाँ पे घोषणा, अब देखिए ये जो व्यक्ति, ये सज्जन है, ये औरत से कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ घोषणा कर रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अब इसका हम लोग सेंटेंस देखते हैं। तो सेंटेंस में आपका वह अपने प्यार को घोषित कर रहा है, मतलब कह रहा है। जैसे ही इज प्रोक्लेमिंग हीज लव, मतलब वह, अब ये भी वह अपने प्यार की घोषणा कर रहा है, बातें कर रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखें तो अगर ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में आपका ये भी आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा गया है।
ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में है। जैसे ही इज, ही के साथ में मैंने बताया हूँ कि ही और सी के साथ में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में ही या सी या कोई सिंगल नेम, है ना, सिंगल सिंगल नेम के साथ में हम इज का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें ये भी सेंटेंस। डियर फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि मैं मोटिवेट रहूं और आप तक और भी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो पहुंचाता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।